की बगावत। और इस वक्त बिहार में किसकी बार में बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरी लिस्ट में जेडीयू की तरफ से 44 नामों को सामने ला दिया गया। ये 44 उम्मीदवार जो हैं इस वक्त दूसरी लिस्ट में सामने आते हुए, और इन लिस्टों में किसे किसे जगह मिली है जरा अब उस लिस्ट पर भी नजर डाल देते हैं। और देखिए 44 उम्मीदवार कौन कौन से हैं, जिन उम्मीदवारों के नाम की चर्चा की जा रही है। तो देखिए यहां पर जेडीयू की तरफ से इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी उस लिस्ट के हिसाब से वाल्मीकि नगर से देखिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह, ये वो नाम है। और साथ ही साथ इसके अलावा जिन नामों की खूब चर्चा हो रही है, देखिए ये लिस्ट हमारे हाथ में इस वक्त आ चुकी है। सिकटा से समृद्ध वर्मा, नरकटिया से विशाल शाह, केसरिया से बात करेंगे तो केसरिया से यहां पर उतारा गया श्रीमती शालिनी मिश्रा को। चुनावी मैदान में जेडीयू की तरफ से ये टिकट दिए गए हैं। इसमें शिवहर की बात करें तो शिवहर से श्वेता गुप्ता को टिकट दिया गया है। सुरसंड से नागेंद्र कुमार को बनाया गया है। नागेंद्र जो राउत हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा सुरसंड के अलावा रुन्नी सैदपुर की बात करेंगे, जहां पर रुन्नी सैदपुर से भी जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं उनमें वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। और एक एक नाम के अलावा जिन नामों की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं उसमें रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा, हरलाखी से सुधांशु शेखर, बाबू बरही से श्रीमती मीना कामत, फुलपरास से श्रीमती शीला मंडल, लौकहा से सतीश शाह, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव। और इसके अलावा लौकहा से सतीश शाह, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा से रामविलास कामत, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, त्रिवेणीगंज से सोनम रानी सरदार, अररिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल, अमौर से सबा जफर, रुपौली से श्री कालाधर मंडल, धमदाहा से श्रीमती लेशी सिंह, कदवा से दुलाल चंद गोस्वामी, मनिहारी से शंभू सुमन, बरारी से विजय सिंह निषाद, गोपालपुर बुलो मंडल की चर्चा की जा रही थी। बुलो मंडल को गोपालपुर से, सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, अमरपुर से जयंत राज को चुनावी मैदान में जेडीयू ने उतारा है। और इस वक्त सीधे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, इन नामों में बहुत सारे ऐसे नाम जिनकी कल भी चर्चा हो रही थी कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या अब इन नामों को देखकर कोई मुस्लिम कैंडिडेट, जिनमें 2-4 नामों की चर्चा तो हमने भी की लेकिन कल जगह नहीं मिली, लेकिन आज जगह मिली है। बिल्कुल, जो पहली लिस्ट सामने आई थी उसमें मुस्लिम उम्मीदवारों का कोई नाम नहीं था। इसको लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन खास करके अगर इस द्वितीय चरण की बात करें जो और दूसरी लिस्ट भी सामने आई है, एक बार फिर से वो लिस्ट हम आपको बताते हैं कौन कौन से नाम एक एक करके। तो देखिए वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह प्रत्याशी होंगे। सिकटा से समृद्ध वर्मा, नरकटिया से विशाल शाह का नाम है। इसके साथ साथ केसरिया से शालिनी मिश्रा फिर से दोहराई जाएंगी। शिवहर से श्वेता गुप्ता का नाम है। सुरसंड से नागेंद्र राउत, रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा का नाम है। इसके साथ साथ हरलाखी से सुधांशु शेखर, बाबू बरही से मीना कामत, फूलपरास से शीला मंडल, लौकहा से सतीश शाह, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा से रामविलास कामत। और ये जेडीयू की अगर बात करें तो सुपौल विधानसभा से विजेंद्र प्रसाद यादव वरिष्ठ नेता हैं। त्रिवेणीगंज जो सुरक्षित सीट है, यहां से सोनम रानी सरदार, और रानीगंज से अचमित ऋषिदेव, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम है, ठाकुरगंज से श्री गोपाल अग्रवाल है, अमौर से सबा जफर है। इसके साथ साथ कुछ और नाम है। रुपौली से कलाधर मंडल है, धमदाहा से एक बार फिर से लेसी सिंह पर भरोसा, मनिहारी जो सुरक्षित सीट है शंभू चंदन, कदवा से दुलाल चंद्र गोस्वामी, बरारी की अगर बात करें तो यहां से विजय सिंह निषाद, गोपालपुर से बुलो मंडल, सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, अमरपुर से जयंत राज का नाम है, बेलहर से मनोज यादव, चैनपुर से मोहम्मद जमा खान है, और करगेहर से वशिष्ठ सिंह, काराकाट से महाबली सिंह, नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी, कुर्था से पप्पू कुमार वर्मा, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, घोसी की अगर बात करें तो यहां से ऋतु राजकुमार, नबीनगर से चेतन आनंद यानी कि जो इससे पहले आरजेडी में थे, रफीगंज से प्रमोद कुमार सिंह, बेलागंज से मनोरमा देवी, नवादा से विभा देवी, झाझा से दामोदर रावत, चकाई से सुमित कुमार सिंह। तो देखिए करीब 9 महिला प्रत्याशियों के इसमें नाम है। और इसके साथ साथ मुस्लिम चेहरा भी इस बार चुनावी मैदान में है। और खास करके कुछ नामों की अगर बात करें तो जमा खान है,
जमा खान बड़े नेता हैं, भरोसा एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इनके ऊपर जताया है। इसके साथ साथ जो दूसरा मुस्लिम चेहरा की अगर बात करें तो सबा जफर है, जो अमौर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। इसके साथ साथ शगुफ्ता अजीम जो है वो अररिया से चुनावी मैदान में है। तो ये कुछ नाम है जिनमें मुस्लिम प्रत्याशियों का खास ख्याल जो है वो रखा गया है। और इससे पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें खास करके जो सोशल इंजीनियरिंग जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने माने भी जाते हैं, और खास करके लौ कुश का जो समीकरण बिठाना हो या फिर जो भूमिहार उम्मीदवार है उनको भी बड़ी जगह जेडीयू ने इस बार दिया है। इसके साथ साथ जो ईबीसी एक वोट बैंक है उस पर भी नीतीश कुमार हमेशा से मेहरबान रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये सारे वर्गों की जो भागीदारी है, पहली लिस्ट में तो मुस्लिम उम्मीदवारों को थोड़ा दूर रखा था या फिर उनका नाम शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन जो दूसरी लिस्ट सामने आई है इसमें मुस्लिम समाज की भी भागीदारी दिखाई दे रही है। यानी कि जिस सोशल इंजीनियरिंग के लिए, जिस सामाजिक समीकरण को साधने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उसका बखूबी जो ख्याल है इसमें रखा गया। इसके साथ साथ महिलाओं की जब बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो महिलाओं को लेकर के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात रखते हैं वो सिर्फ उनके भाषणों में नहीं भी है, वो इस लिस्ट में भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली जो लिस्ट की अगर बात करें उसमें भी कई जो महिला प्रत्याशी थी उनको शामिल किया गया था, और इस लिस्ट में करीब 9 महिला प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में इस बार उतरेंगी। तो यानी कि महिला का सहारा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते भी हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो सिर्फ महिला मतदाता नहीं महिला वोटर से नहीं बल्कि महिला प्रत्याशियों को भी उनको भागीदारी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हुए दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल राहुल, अगर कल और आज के लिस्ट को देखा जाए तो अभी तक 14 महिला उम्मीदवारों को जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में टिकट दिया गया है, जिनमें अगर बात करें तो कल हमने देखा था कि जो मंत्री हैं उनमें तकरीबन 50% नए चेहरों को मौका मिला, और उसी के आसपास तकरीबन 11 मंत्रियों को फिर से भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। और साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह भी है राहुल कि कल 5 महिलाओं को उम्मीदवार के तौर पर पहली लिस्ट में लाया गया था। आज 4 महिला उम्मीदवार जो हैं वो नजर आ रही हैं, और ये 9 अगर आज महिला उम्मीदवारों की बात कर ले तो आज और कल दोनों को मिला दें तो 14 उम्मीदवारों की संख्या हो जाती है महिलाओं की। ओबीसी की जिसकी बात कर रहे थे आप, लॉ समीकरण की जिसकी बात हो रही है, उन समीकरण को साधने के साथ साथ सवाल ये उठ रहा था कि आखिर मुस्लिम उम्मीदवार क्यों लिस्ट से गायब हैं। तो ये जरूर जानकार कह रहे थे और जो सूत्र हमारे कह रहे थे जेडीयू के कि नहीं, दूसरी लिस्ट आने का इंतजार कीजिए, दूसरी लिस्ट में ये भागीदारी जो है वो जरूर सुनिश्चित की जाएगी। तो इस दूसरी लिस्ट में जेडीयू की तरफ से इसमें उम्मीदवारी भी दी गई है, और ये 4 नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिनमें मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ साथ लौ कुश समीकरण कल भी पहली लिस्ट में नजर आया और आज भी वो समीकरण दिखता है। एक बैलेंस्ड जो लिस्ट कही जाती है वो इस बार जेडीयू की तरफ से बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, चाहे वो एनडीए के घटक दलों के सहयोगियों के अंदर की भी और जेडीयू के लिए इंडिविजुअल भी हो, नए चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा रहा है। इस लिस्ट में भी राहुल साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए जो नए चेहरे हैं उसको भी कुछ जगह दी जा रही है, इसके साथ साथ खास करके जो पुराने चेहरे हैं उसको भी रिपीट किए जा रहे हैं। पुराने चेहरे को रिपीट करने का मतलब ये होता है, और देखिए कुछ हमने नाम वैसे भी देखे जो ये पहले बार चुनाव हार चुके थे लेकिन उनको भी इस बार जगह दी गई। कुछ जेडीयू के कैंडिडेट जिनके टिकट काटे भी गए हैं, और खास करके इस बार सीटों की संख्या जरूर कम हुई, यानी कि 101 सीटों पर पिछले बार के मुकाबले कम सीटों पर लड़ रही है। लेकिन साथ साथ ये भी खास ख्याल रखा गया है कि कैसे गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बीजेपी के लिए भी कई सीटों को त्यागा है जेडीयू ने। हालांकि बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया है, तो दोनों का एक जो समन्वय है वो दिखाई दे रहा है, और 2 ये बड़े अलायंस एनडीए के हैं जिनमें एक जो समन्वय कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश की गई उसका एक इस लिस्ट में भी जिक्र जो है वो दिखाई दे रहा है। तो देखिए